मेरी बात सुनो। अच्छा भाई, हम स्नेक्स एंड लैडर का, ठीक है? अच्छा, अभी हम कंप्लीट डिजाइन नहीं करेंगे। अभी जो मैं स्नेक्स एंड लैडर आपको जो डिजाइन होगा वो तकरीबन हाफ पे तक है, ठीक है? और इसको जो हम कंप्लीट करेंगे वो हम सैटरडे को क्लास में, ठीक है? सैटरडे को जो सेक्शन ई की एवेल्यूएशन होगी सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक। तो मेरे ख्याल में 1 या 1:30 बजे हम क्लास होगी, ठीक है? तो हमारे पास 1 घंटे की आपको आना पड़ेगा। हाँ? तुम लोगों की कल एवेल्यूएशन है 2 बजे। सीनियर कल कमरान शबीर दूसरे सेक्शन का है, जानते हैं सर वो सोसाइटी में मशहूर है सर आप भी है। अच्छा वो ना आई डोंट नो उसको काम है, इसका बुक है तब नहीं है क्या है, तो उसकी ना मैंने क्लास में तो उनको टिक टैक टॉक करो, ठीक है? तो वो मैं उनके सेक्शन में जाकर बैठूँगा ना, तो वो 9:40 से लेकर मैं अच्छा भाई आपकी जो एवेल्यूएशन है वो जुम्मे के बाद शुरू होगी 2 बजे। अगर जुम्मे से पहले कोई करवाना चाहता है 1 बजे शुरू करवाना चाहता है तो हमने लैब तो रिजर्व करेंगे, ठीक है? जो जुम्मे नहीं पढ़ता वो आराम से क्योंकि मैं नहीं पढ़ता तो लगा नहीं मैं वैसी सोच ओके। जो आपकी क्लास है वो सैटरडे को होगी और सैटरडे को मैं जो इसका कंप्लीट डिज़ाइन है वो फिनिश करूँगा, ठीक है? तो सैटरडे को आपकी क्लास होगी मेरे ख्याल में 1 बजे या 1:30 में, डिपेंड करता है कि सेक्शन ई की एवेल्यूएशन कितने बजे चलेगी क्लास। मेरे ख्याल में 1 से 1.5 घंटे। जब आप प्लीज़ आप लोगों ने जो सैटरडे की क्लास है वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन रह गई है अगले 2 वीक में सिर्फ हमने चेस में, ठीक है? तो इसके बाद जो अगली हमारी ट्रांजिशन है वो चेस की, ठीक है? वो हम यहाँ पे हम एक्चुअली पहले खेलेंगे और फिर मुझे चलो फ्राइडे को मैंने बताया ना सुबह होती क्लास लेनी है, फिर वो आपकी एवेल्यूएशन होगी, उसके बाद क्लास है, उसके बाद चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अच्छा पहला काम आपको स्नेक्स आपको कोई भी गेम बनानी हो या कोई भी सिस्टम बनाना हो उसे बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है? मेमोरी। आपको सबसे पहले मेमोरी बनाना, ठीक है? अच्छा अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मेमोरी हमने बनानी है वो हम स्नेक्स एंड लैडर के लिए वो हमें कौन कौन सी मेमोरी चाहिए, ठीक है? कौन से वेरिएबल अरेज या इस तरह की चीजें हमें चाहिए, ठीक है? हमने अभी तक क्या किया वो ग्रिड प्रिंटिंग का काम, आपको जो नंबर लिखवाने का काम है ये हमने कर लिया, ठीक है? और बाय द वे ये क्या काम हमें बार बार करना चाहिए? ये हमें सिर्फ एक दफ़ा करना, यानी ग्रिड प्रिंट करना और ग्रिड प्रिंट करवा कर उसके अंदर जो नंबर्स रखवाने, ये काम हमारा सिर्फ एक दफ़ा होगा। इवन हमने अगर स्नेक्स प्रिंट करने हैं या लेडर्स प्रिंट करनी है, ये काम भी हमारा एक ही दफ़ा होगा। असल जो चीज़ है वो ये है कि एक बंदे की बारी आनी है, उसने कोई की प्रेस करनी है, उसके डाइस रोल होता है, जो भी वैल्यू आती है वो क्या करता है, वो दोबारा की प्रेस करता है, तो उसकी जो भी उसका पीस है, जो भी सिंबल होगा उसका वो आगे मूव करता है,
ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल उसका 5 आता है और वो 10 पे खड़ा हुआ था, तो वो 10 से 15 पे मूव करता है, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर वो नेक्स्ट से 5 6 पे था और 5 आया तो वो 11 पर आ गया। क्योंकि फिर हमें चेक करना है कि वहां पर अगर वहां पे स्नेक पड़ा हुआ है तो वो नीचे जाएगा, और अगर वो वहां पे लेडर पड़ी हुई है तो लेडर उसको ले जाती है किसी और में, ठीक है, इस तरह की बात। अच्छा, अब सवाल बेटा पहला यह है कि सारी अभी तस्वीर को देखते रहो और मुझे बताते जाओ आपके ख्याल में क्या क्या चीजें चाहिए इस गेम को बनाने के लिए, मेमोरी वाइज प्लीज बता दें। सबसे पहले तो जी टर्न हो, एंड टर्न कर लेते हैं जी, चले सिंबल प्लेयर सिंबल, एक नंबर ऑफ प्लेयर। शहीद कह रहा है कि हमें प्लेयर सिंबल चाहिए। प्लेयर सिंबल यानी हर प्लेयर की अपनी सिंबल हो, यही कहना चाह रहे हो तुम। लेकिन ये प्लेयर सिंबल की जो तुम अरे बनाना चाह रहे हो वो बनाने से पहले तुम्हें कुछ और पता होना चाहिए। क्या सही? नंबर ऑफ प्लेयर्स का। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने, नंबर ऑफ प्लेयर्स एनओपी का, ठीक है, दो नहीं रखते। हाँ, क्या मतलब? नहीं, दो नहीं है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर एनओपी की वैल्यू 5 है उसका मतलब है 5 प्लेयर, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो 4 प्लेयर, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो 3 प्लेयर, अगर इसकी वैल्यू 2 है जो कि मिनिमम होगी तो इसका मतलब है 2 प्लेयर। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं है? वेरी गुड। तो हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। और क्या चाहिए? गुड, हमें डाइस चाहिए, लेकिन एक और काम नहीं चाहिए हमें। ये सबसे पहले सीए इन नहीं करवा देना चाहिए कि नंबर ऑफ प्लेयर्स है कितने, क्योंकि ये हमें इसलिए फॉरम सी करवा लेना चाहिए कि कुछ मेमोरी की चीजें हैं जो इसके डिपेंडेंट हो। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे उतनी ही टर्न्स, वो तो टर्न आना वाला और बात, लेकिन जो प्लेयर सिंबल्स हैं वो एक्चुअली इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली इसके फॉरम बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लेयर सिंबल। तो इंट रखें या क्या रखें? क्या, ठीक है जी। कितने साइज का होगा? कितने साइज का कि मेरे नंबर ऑफ प्लेयर है। अगर नंबर ऑफ प्लेयर मेरे 5 है तो ये 5 साइज किया जाएगा। डज इट मेक सेंस? इसके बाद में शायद एक और काम भी होना चाहिए कि हर एक का सिंबल यूजर से इनपुट करवा लें। सो फॉर p is equal to 0, p is less than number of players, p plus plus, और यहाँ पर c in करवा लेते my p सिंबल का p, ठीक है। जो मर्जी सिंबल है, नंबर ऑफ प्लेयर्स है, अगर 7 दे तो 7 प्लेयर की सिंबल आ गई। हर प्लेयर की अपनी सिंबल है यहाँ पर, तो रिप्लेस हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको 4 से ज़्यादा चेक नहीं करूँगा, ठीक है। हम अपना जो वैल्यूएशन लेंगे तो 4 से ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें, ठीक है। हमारे पास पी सिंबल आ गया, पी सिंबल एनओपी आ गया। एनओपी क्या है? कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं, यूजर इनपुट करेगा। लेट्स से अगर 4 करता है तो 4 की एरे बनेगी और फिर उसकी सिंबल आप इनपुट करेंगे। सिंबल भी मेमोरी का पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको इधर रखा है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? चलिए आगे। और बेटा क्या चाहिए? डाइस। अहमद जो कहते हैं कि हमें डाइस चाहिए, तो यहाँ पे डी लिख देते हैं, डाइस, ठीक है। ये जो भी रोल, जैसे हमें RICI चाहिए था हमें टिक टैक टो बनाने के लिए, इसी तरह हमें डाइस चाहिए। और क्या चाहिए? जी बेटा, डाइस में जो वैल्यू आनी है वो तो रैंडमली जनरेट करवानी है ना, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। और कुछ? हाँ, डाइस समझिए। डाइस की वो मतलब इससे हम C++ में कैसे फिजिकली तो हाँ वो मैं तो बात करूँ, ठीक है, कि ये डाइस रोल कैसे करनी है वो मैं तो बात, ठीक है। चलिए जवाब क्या? डाइस होगा। और क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें भाई। वेरी गुड, स्नेक्स चाहिए। स्नेक्स क्योंकि मेमोरी पोजीशंस हैं,
है ना? पहली बात तो मुझे ये जवाब दें कि स्नेक क्या होता है। अगर मैं इस बोर्ड के हिसाब से कहूँ तो स्नेक क्या होता है? स्वैप नहीं कर देंगे अगर सर अगर ऊपर से नीचे आने तो स्वैप करना सोच आपकी क्या मुझे फंक्शनैलिटी आप मुझे फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि भाई स्नेक ने ये करना है, मैं कह रहा हूँ स्नेक है क्या? बात तो ठीक है, तो स्नेक किन चीजों से डिफाइन होता है? आपका स्नेक दो वैल्यूज से डिफाइन होता है। एक क्या है? एक आपका रो है और एक आपका कॉलम। समझ गए? तो रो कॉलम नहीं है, एक आपका पहला नंबर है और दूसरा नंबर। ये रो कॉलम है। क्या फॉर एग्जांपल जो स्नेक है वो स्टार्ट यहां से होता है और एंड यहां से। So every snake is nothing but two values. ठीक है? So every snake is nothing but two values. ये snake यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है। ठीक है? For example, snake बहुत सारे हो सकते हैं। For example, बताना शुरू करते हैं। ये है 21 ना? 21 से कहाँ तक आता है? 15। हाँ जितना मर्जी बना ले। अच्छा बात सुने। The good thing, पहले बात सुने। हम जो स्नेक्स की हम स्नेक को डिफाइन करने के लिए स्नेक एक्चुअली बेटा क्या है? यहाँ नंबर 21 से कहाँ पे जाता है? बताना शुरू करें। 21 से 15 कहाँ से आ गया? हाँ 25 पे जाता है। 21 से 15 तक है और 23 से 5 एक मिनट 29 से 29 से 15 तक है और बताइए 23 से 23 से 35 से 6 6 और 35 से 35 से 80 और 52 से 37 82 से 38 47 से 47 से और 71 से 71 कर चुके हो 71 से 34 71 से 1 से 34 चले 99 से 99 से 1 करते हैं 1 ठीक है ये तो व्याप्ति होगी। 99 से 1 कर देते हैं 97 से 0 कर देते हैं ठीक है 0 क्या होता है? खेलना जीरो क्या होता है? वो शुरू से खेलना शुरू होगा। शुरू से खेलना शुरू का मतलब है वो एक्चुअली लॉक हो गया, यानी वो 6 से शुरू करेगा। ठीक है? चुका नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपने जो प्रोग्राम बनाना है वो इतना जेनेरिक होगा कि वो इसको भी हेल्प करेगा। ठीक है? और में कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि आपने बेटा ये स्नेक्स डिफाइन की। अच्छा अगर तुम देखो तो कितने नंबर ऑफ स्नेक्स हैं? बेटा बात सुने। अगर आपने जो अभी तक हमें पाकिस्तान में जो लूडो की डिफरेंट जो स्नेक्स एंड लैडर की डिफरेंट हमने देखे हैं बोर्ड वो बहुत कम देखे हैं। ये किस ज़माने में जब ये यूरोप में बहुत ज़्यादा था कि ये बोर्ड गेम बहुत थे तो उसमें आपको इसकी बहुत सारी वेरिएशन। ठीक है? तो हम थोड़ी देर के लिए सर हमने खेला है उसके बाद हमने नहीं खेला तो ये इसकी बहुत सारी वेरिएशन है हमने। चले जी द गुड थिंग अबाउट आवर प्रोग्राम विल बी कि हम उसको बहुत जेनेरिक रखते हैं। इसमें बताइए कितने स्नेक्स हैं? 9 स्नेक्स हैं। तो इसका मतलब हमें 9 स्नेक्स हैं हमारे पास और वो स्नेक्स इस तरह डिफाइन होते हैं। ओके अच्छा जी हमें मेमोरी के लिए क्या चाहिए? अरे चाहिए लेकिन अच्छा ये समझ नहीं पाता आपको एक्चुअली एक अरे चाहिए। मेक सेंस किस डायमेंशन? वेरी गुड। एक तो हमें नंबर ऑफ स्नेक्स चाहिए, एक हमें एक चाहिए बेटा
इसका नाम है नंबर ऑफ स्नेक्स या एन स्नेक्स का, ठीक है, नंबर ऑफ स्नेक्स। एक हमें इंटीजर चाहिए नंबर ऑफ स्नेक्स, है ना, और क्या चाहिए? नंबर ऑफ लेटर्स, हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग से क्या, कितने स्टार्टिंग एंडिंग चाहिए? 9 मल्टीप्लाई यस, हमें एक्चुअली एक अरे चाहिए और वो इसके ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ स्नेक्स के। अगर नंबर ऑफ स्नेक्स की वैल्यू 9 है तो हमें 18 स्पेसिस चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो हमें 20 स्पेसिस चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 15 है तो हमें 30 स्पेसिस चाहिए। Is it a single dimensional array or a 2-dimensional array? Why 2-dimensional? स्टार्टिंग और एंडिंग। Very good. हमें एक्चुअली एक 2-dimensional array चाहिए where I have how many rows? Excellent. I have how many rows? कितने मेरे number of snakes हैं? I have how many columns? Exactly 2. Okay? क्यों? क्योंकि हर snake actually 2 values से define होता है। Okay? Snake कहाँ से शुरू हो रहा है और snake कहाँ पर खत्म होता है। So, after making this number of snakes, what I have to do is पहली बात कि एक मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये कि आप चाहें तो जिन लोगों ने फाइलिंग कर ली है उनके लिए बात बहुत आसान होगी। जिन लोगों ने फाइलिंग नहीं की आई वुड सजेस्ट कि वो फाइलिंग में जाकर करें और या इवन हार्ड कोड भी कर सकते हैं बट इट विल नॉट बी नाइस, ठीक है। ओके, हमने एसेंशियली बेटा करना क्या है? करना ये है कि हमने एक फाइल बनानी है जिसका नाम है snakes.txt। ओके, तो पहचान वाली बातें मैं बता दूं क्या, ठीक है बेटा। आपने snakes.txt की फाइल बनानी है और उसमें एक्चुअली ये नंबर लिखे, क्या नंबर लिखे होंगे? पहला नंबर लिखा होगा 1 9। 9 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्नेक कि 9 snakes, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये नंबर लिखा 21 15 29 15 23 6 up to 97 ओके। जितनी यहाँ पर वैल्यू होगी उतनी यहाँ पर रो, समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑलराइट, तो जिन लोगों ने अभी तक जो इस अगर आप अच्छा आप में से कितने लोग कल किस दफा नहीं आए थे, क्या वो लोग जिन्होंने नहीं आए थे उन्होंने तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं दिया? अच्छा ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। उसमें 15-20 मिनट ज़्यादा का नहीं है जिसमें मैंने एक्चुअली समझाया हुआ है कि फाइलिंग कैसे करते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको सी इन का पता है, अगर आपको पता है सी आउट क्या है, तो वो बिल्कुल वैसी चीज़। एंड वाली फाइल तो उसका कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन था, सेकंड या थर्ड है में, जिसमें मैंने बताया फाइलिंग कैसे करते हैं। अगर आपको सी इन का पता है, अगर आपको सी आउट का पता है, तो वो 5 मिनट का काम है कि फाइल से रीड कैसे करते हैं। फाइल से रीड करने के बजाय आप रीडर के थ्रू, जिस तरह आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, सी इन करके, आप फाइल से इनपुट करने के लिए एक रीडर बनाते हैं और रीडर के थ्रू यूजर से सी इन करते हैं जी। तो कोई नहीं परेशानी वाली बात, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ जी। आपने बेटा नंबर ऑफ स्नेक्स बनाए, ठीक है। इसके बाद आपको एक्चुअली स्नेक्स रीड करने हैं, तो स्नेक रीडर बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको ना, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, इसका नाम है if string input string। if string का मतलब है input file string। input file यानी फाइल से इनपुट लेनी है। स्ट्रीम में स्ट्रीम कहते हैं वो जिस तरह सीन भी स्ट्रीम होती है, ये फाइल स्ट्रीम ये C++ की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे if string आता है, यहाँ पे इसका नाम होता है लेट्स से snake reader। मैं ऐसा लिखता हूँ राइट तो गाना बेटा। राइट कैसे करेंगे? आप एक नोटपैड की फाइल बनाएंगे,
वो हम अलग करेंगे। हाँ, एक नोटपैड की खुद ही फाइल बनाई, अपने प्रोजेक्ट अपना जो प्रोजेक्ट जहाँ इस फोल्डर में बना रहे हो उस प्रोजेक्ट उसी में जाके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके उसके फोल्डर टेक्स्ट फाइल जब बनाओगे ना, न्यू करके टेक्स्ट करोगे तो खुद को खुद .txt फाइल बनती है, दोबारा ना .txt लिखना, ठीक है। आपने क्या करना है, उसका नाम लिखना है और उसमें एक्चुअली ये जाके लिखते हैं, पहले 9 फिर एंटर, फिर 21 स्पेस 15 फिर एंटर, 29 स्पेस 15 फिर एंटर, एंड स्टॉप। सारी वैल्यू की ये आप snakes.txt तैयार हो। सर ये हार्ड कोडिंग नहीं है, ये हार्ड कोडिंग आप कह रहे हैं ये अभी तक हार्ड कोडिंग होगी, लेकिन एक मजेदार बात ये है कि ये प्रोग्राम में हार्ड कोडिंग नहीं है, ये प्रोग्राम तो इसको इनपुट लेगा ना, तो आप फाइल में जाकर चेंज करेंगे कि मैं यहाँ पे स्नेक रखना चाहता हूँ, लेकिन प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। सर वीडियो दोबारा तो राइटर समझ आ अभी समझ चलिए जी, इसका मतलब फाइल क्रिएट करना है, आपने राइट क्लिक करके न्यू में जाकर टेक्स्ट फाइल बनाए और उसमें जाके ये वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह लेटर्स की भी फाइल, पहला नंबर क्या होगा कि कितनी उसमें लेटर्स हैं, और फिर लेटर्स किस तरह डिफाइन होती है बेटा, वो पीछे में बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से होना है, एंड यहाँ से होना है। द ओनली डिफरेंस है कि उसकी ये वैल्यू इससे छोटी होती है और इसमें ये वैल्यू इससे बड़ी होती है। तो नहीं बात, आप आराम से इसी गेम को ही मिमिक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर आपने एक इस स्ट्रीम के थ्रू एसआर बनाया, एसआरएस स्नेक रीडर, मैंने इसका नाम स्नेक रीडर रखा है, आप चाहे जो मर्जी नाम। अच्छा ये आपने आप ये समझ लें कि जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम एक्चुअली एक डेटा टाइप का, ये आप इसके थ्रू जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक्चुअली एक रीडर है, ठीक है। इसके थ्रू आप कोई फाइल से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कंसोल से डेटा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप फाइल से लेते हैं। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लिखने के बाद जिस तरह फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पर आप यहाँ पे डबल कोट्स में बताते हैं कि आपने कौन सी फाइल ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल आप कौन सी फाइल क्या ओपन करने जा रहे हैं, snakes.txt, ठीक है, सही हो गया। ये snakes.txt फाइल बनाई, फिर पहला अच्छा आप जैसे ओपन करेंगे तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, नजर नहीं आएगी, ये एसआर के अंदर ही ओपन होगी, नजर नहीं आ रही। अब आप चाहें तो पहला एलिमेंट रीड कर सकते हैं, जैसे आप सी इन करवाते थे। जब आप ये करेंगे ना, अगर आप लिखें यहाँ पर ये एसआर इस तरह सी इन करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये लिख सीन करवाते, सीन में मैं ये लिखूं सीन स्नेक्स, तो वो कंसोल पर यूजर से इनपुट लेने लग जाएगा, है ना। ये अगर मैं ऐसा स्नेक्स लिखूंगा और इसका मतलब है कि मैंने इस वेरिएबल में पहली वैल्यू एंटर करवा दी, तो इसका मतलब है स्नेक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ स्नेक्स में 9। तो मेरा सेट करने वाला हां वो हार्डकोड नहीं होगा। हां स्नेक्स वाली जो txt की फाइल है, हां ये फिर वाला ले लेगा 9 तो 9 ले लेगा, 9 नहीं देगा। एम स्नेक्स में क्या लेगा 9। अगर मैं इस फाइल में जाके 10 कर दूंगा तो इसमें 10 आ, ठीक है। तो कोड आपका जेनेरिक है, यहाँ पे यूजर से नहीं ले रहा, यहाँ पे यूजर से नहीं, ये फाइल से लेता है, ठीक है। तो कोड मेरा जेनेरिक है, ठीक है, कोड मेरा जेनेरिक है, फाइल मेरी जेनेरिक नहीं है। फाइल मेरी जिस तरह आप चाहें आपसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये आमतौर पे जिस तरह से हम करते हैं उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ठीक है। सर अगर हमें यहाँ पे सीन कराना हो नंबर ऑफ स्नेक्स, हाँ कि हम इधर उसको दें कि कितने स्नेक्स होते हैं, हाँ तो वही किया ना मैंने, तो ये तो 9 नहीं आ जाएगा डायरेक्ट फाइल। ये फाइल से उठाएगा 9 आएगा, ठीक है। एक मिनट, फाइल से उठाएगा, फाइल से जाके मैं चेंज भी कर सकता हूँ। नहीं सर, इस तरह कंप्यूटर से जब आप चलाते हैं तो कंसोल से वो पूछता है कितने स्नेक्स लेने हैं, है ना। इस तरह अगर आप इसको जाकर चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हर वो बार चेंज करने पड़ेंगे। हाँ अगर हम हर बार चेंज करना चाहते हैं, हर बार चेक करने जाते हैं, नहीं आप कहने हैं कंसोल में भी जब चलाता हूं तो मैं हर दफा वैल्यू डिफरेंट देता हूं, इसमें चेंज कर देते हैं। सर मतलब बैकअप है हमारे पास इनपुट पे। हाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फाइल में रखने का एसेंशियली मतलब ये है कि आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, फाइल आपको बार इनपुट, जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो आपको बार बार इनपुट देनी पड़ती है। इसका फायदा ये है कि आपको बार बार इनपुट देनी नहीं पड़ती, ठीक है। ये एक दफा लिख दी, फाइल लिखी रहती है। सर एक अननोन पर्सन खेलता है, वो चाहता है कि पहली बार मेरे 9 स्नेक्स हैं, अगली बार 10 हैं, उसको क्या पता वो txt
हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको फाइल ठीक है। चलिए जी इधर आ चलिए यहाँ पर ये मैंने नंबर ऑफ स्नेक्स इनपुट किया। जब मैंने नंबर ऑफ स्नेक्स इनपुट करवा लिया, मैंने क्या किया, अब मैंने एक्चुअली स्नेक्स ये कितने साइज के स्नेक्स में जितना डिफरेंस आएगा पहले तो कितने स्नेक्स बनाना। अब स्नेक्स एक्चुअली मैंने बनाना है एक स्नेक बनाना है, एक्चुअली स्नेक्स की अरे बनानी है। वो एक डायमेंशन की अरे होगी या टू डायमेंशन की अरे? वो टू डायमेंशन की। पहले बताने पड़ते हैं आपको, यहाँ अगर टू डायमेंशन अरे बनाते हैं तो यहाँ पे आपको पहले रोज लिखनी पड़ती है और यहाँ पे आपको कॉलम लिखनी, ठीक है। मुझे बताएं कि यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 9 रोज और 5 कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 है, यानी हर रो में 9 रोज बन गई है, हर रो में कितने कॉलम है, 5 कॉलम, ठीक है। अहमद बेटा ये आपने नंबर ऑफ स्नेक्स यूजर से इनपुट ले लिया, फाइल से इनपुट ले लिया, और एक स्नेक जो होता है वो 2 वैल्यूज से डिफाइन होता है। आप मुझे बताएं जो स्नेक्स की अरे है वो कितने बाय कितने डायमेंशन की है? स्नेक के लिए ये देखिए ये कितने बाय कितने का टेबल है? सर 9 बिट्स का। शाबाश। तो यहाँ पर आएगा 9/2, ओके। लेकिन 9 करेंगे तो ये तो हार्ड कोडिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ ऐसा ये किसमें रीड किया था हमने नंबर ऑफ स्नेक को? एसआर से तो हमने रीड किया था, के थ्रू रीड किया था। रीड किसमें किया था? तो फिर कितने बार कितने की वो बनेगी? स्नेक बनेगी n snakes by 2 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्नेक्स कितने n स्नेक्स है और हर स्नेक में कितनी वैल्यूज है? 2 है, ठीक है। हाँ 2 हार्ड क्योंकि एक स्नेक जो होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2, तो नहीं बात, ठीक है। ऑलराइट चले अगर हम कोई ऐसी चीज बनाई जिसमें नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो तो फिर उसको भी ऐसे वेरिएबल हाँ, अगर ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ कॉलम का बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर 2 की जगह 3 4 इस तरह बन जाएगा। सर इसको हम फिर ये हाँ कोई जब वेरिएबल ही सेट कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी ये आप चाहें तो इसको यहाँ पर वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या, ठीक है। अच्छा so far so good, no issue, good। हमें नंबर ऑफ स्नेक्स चाहिए। नंबर ऑफ स्नेक्स आपने बना दिए, अब आपने नंबर ऑफ स्नेक्स रीड भी करने हैं, है ना। यानी आपने ये फाइल रीड करनी है, आपने ये पूरी फाइल आपने 9 रीड किया था, अभी आपने ये रीड नहीं किया। कितने का लूप लगाऊं? 9 का नंबर ऑफ स्नेक्स का फॉर लूप लगाएंगे। s is equal to 0, s is less than number of snakes, s plus plus। रीड किसके थ्रू करना है? SR के थ्रू करना है, स्नेक रीडर के थ्रू करना है। रीड किस में करना है? स्नेक्स में। अच्छा बात सुनो, ये क्या है? इसका नाम है स्नेक्स, ये है इसका 0th रो इंडेक्स, ये है इसका 1 रो इंडेक्स, ये क्या है इसका? ये कितना होगा? 8। ये कॉलम कितना है? ये 0th कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? ये बात, ठीक है। हाँ जी, जो रीड कर लिया आपको दोबारा वापस, ठीक है। वो रीडर में एक काइंड ऑफ एक पॉइंटर रखा होता है कि वो आपको इतना रीड कर सकता है, वो आगे ठीक है। ऑलराइट, जब बात सुने, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल बना देता हूँ। एक का नाम लिखता हूँ स्नेक स्टार्ट और एक का नाम लिखता हूँ स्नेक एंड, ठीक है। एक मिनट, दो फॉर्मेट चाहिए।
पहले मैंने स्नेक स्टार्ट रखा ना और स्नेक एंड रखा। पहले मैं स्नेक आर में रीड करता हूँ और फिर मैं स्नेक एंड में। ये दो वैल्यूज मैंने रीड की। किसमें वैल्यूज रीड होगी? पहले खाली दफा में लूप चलेगा तो क्या रीड करेगा? एसआर में 21, एससी में 15। एससी सर लेकिन एक मिनट रुको। और लेकिन लूप अभी तक चल रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। जब ये इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? ये पहले एसआर में और एससी में क्या, एसआर में क्या आएगा 21 और एससी में क्या आएगा 15। यदि कोई नंबर अगर मैं सी आउट करवा दूं एसआर और यहाँ पे करवा दूं एससी, तो एक्चुअली क्या आउटपुट होगा? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगा? 21 15 फिर लूप चलेगा ना। फिर क्या होगा? 29 15 23 6 और 97 0 तक। ये सारी की सारी प्रिंट करेगा। ये बात सुनाई? अच्छा, प्रिंटिंग तो हमने नहीं करनी, हमने तो इसको सेव करवाना है भाई। और सेव कहाँ करवाना है? इस 2D अरे में। हम इस 2D अरे में इसको सेव करवाना चाहते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। हमें ये SRSC जो हमने लोड किए हैं ये हमें किसी जगह पर सेव करवाना। चलो, अब सेव कैसे करवाएंगे? हम लिखेंगे ये जो स्नेक्स अरे है इसके S0 पे जाके रखो SR और स्नेक्स के S और 1 पे रखो जाके S। क्या मतलब? तो 0 और 1 पे 0 इंडेक्स पहले ये 0 पे रखेगा, ये 0 है। उसमें क्या रखेगा? 21 रख देगा। और फिर 0 1 पे क्या रखेगा? 15। और फिर जब 1 लूप चलेगा तो S की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये 1 0 पर रखेगा ऐसा, जो कि क्या होगा? उस अगली दफा का 29 होगा। और 1 1 पे क्या रखेगा? SC, जो कि क्या है? 15। इस प्रोग्राम के लोड होने के बाद, चलने के बाद हमारे पास स्नेक्स में क्या वैल्यू है? सारे स्नेक्स ठीक है। ये हमने snakes.txt लोड किया। ओके, बात सुनाई? जी, कोई एंडर नहीं। एंडर हमने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं करना स्क्रीन के ऊपर। ये खुद ही आगे चलता है। उससे आगे कोई नहीं मिलता क्या? नहीं, कोई नहीं मिलता तो आगे चलता है। जिस तरह से सीन चलता है, सीन जिस तरह चलता है, अगर आप एंटर करते रहे, एंटर दबाते रहे, इग्नोर करते रहे, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, ओके। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि पहले तक नहीं चलेगा तो क्या रीड करेगा सारा? ये क्या? ये क्या? देखिए नहीं बात, ये मैं रेस कर दूं। देखिए जी, ये मैंने एक इंटीजर बनाई अरे, और ये बनाई 2/5 सेट। ठीक है, ये मैंने 2/5 सेट। ठीक है, 2/5 सेट का मतलब क्या है? अहमद, 2/5 सेट क्या मतलब? 2/5 का मतलब कि शाबाश, यानी वो इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बात है, अगर मैं A0 पर 50 रखवा, ये मेरा A था, ये मेरा 0 रो इंडेक्स है, ये मेरा कॉलम इंडेक्स 0 है, ये रो इंडेक्स 1 है, ये कॉलम इंडेक्स 1 है, कॉलम इंडेक्स 2 है, कॉलम इंडेक्स 3, कॉलम इंडेक्स। अगर बेटा मैं A00 पे 50 लिखवाऊं तो काम नहीं लिखेगा। अहमद देखो, इधर 50 राव उठो, लिखो 04 पे जाकर 30 शाबाश। 13 पे जाकर 20 रखो।
जबरदस्त। 0.5 पे जाके 20 रखना। 0.5 पे 20 रखने का क्या मतलब है कि एक्चुअली ये जो 2D अरे है 2D अरे की तरह सेव नहीं होती। ये आप जब कहते हैं कि मैंने एक्चुअली ये 2D अरे बनाई है, 2D अरे सेव नहीं होती, एक सिंगल डी अरे सेव नहीं होती। तो जब आप 0.5 कहते हैं तो एक्चुअली 0 4 से 5 यहाँ पर हो जाएगा। आ गया आगे लो। 0.7 पे जाके 70 रखो। 0.7 एक्सेलेंट। अच्छा अब यहाँ पर मेरे फाइल में गए, मैंने फाइल पे मैंने ये कहा कि मैंने 9 दफा का लूप चलाया। जब बेटा पहली दफा मैं पेयर रीड करूंगा तो ये पहली 2 वैल्यूज उसके अंदर आ जाए। ये 2 वैल्यूज जाकर मैं इस जगह रखता हूं, ठीक है? ऑलराइट, एक काम करो 41 20 61 90 80 100 70 20, ठीक है? ये मैंने एम ए वैल्यू, ठीक है? पीछे डायरेक्ट लिख रहे देखो। ओके, खड़े हो। अच्छा, अब इस पिछले वापस SR जब पे आखिरी लाइन जो तुमने बनाई है, आखिरी लाइन SR में नंबर ऑफ स्नेक्स रीड किए, तो वो स्नेक्स डॉट टीएक्सटी खोली है ना? तो क्या n स्नेक्स में क्या है? 9 है ना? तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जिसका नाम है n स्नेक्स। इसमें क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है? अब हम लूप पे आ रहे हैं, है ना? लूप कितना बार चलेगा? 9 से 8, यानी कि 0 से लेकर 8 तक चलेगा ना? अच्छा, खाली के पास की क्या वैल्यू है? 0, ये अंदर आएगा ना, है ना? जहाँ 0 है 0 0 पे जाकर पहली दफा SR आ गया। SR और SC में पहली दफा क्या वैल्यू आई? 21 आ जाएगी पहले आप और 0 1 तो यहाँ तक पहले बताओ SR और SC में E में क्या वैल्यू आई? यहाँ पे 0 आएगा पहले तो 0 0 वहाँ पे जाएगा। पहले इससे पहले वाली बात है। S वो जो स्मॉल SR है, यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स से स्टार्ट NS और NR में क्या वैल्यू आई है और NC का NS अभी तक अब ये सिस्टम चली है तो NS और NE में क्या वैल्यू क्या वैल्यू होगी? ज़्यादा दे दो। आप जब SR को चला लीजिए, अगली चीज़ चलाओगे ये वाली तो इसमें क्या पहले गावे नहीं आएगा। ये SR के थ्रू रीड कर, SR के थ्रू रीड करने का मतलब वो वैल्यूज होंगी NS टाइमिंग पे क्या वैल्यू 21 और 15 यानी वो 5 से आगे जो पहले वैल्यूज रीड करनी थी उससे अगली वैल्यूज 2 रीड कर, तो पहले 21 आएगा फिर 15 तो NS में क्या आ जाएगा 21 और NE में क्या आ जाएगा 15। अब वो कह रहा है जाके स्नेक्स पे वैल्यू रखो, स्नेक्स के S0 पे जाके क्या रखा है आपने NS वो 21 21, तो कहाँ पर 21 आएगा लिख दो जी। फिर कहता है वो S1 पे जाके लिख दो NE
0 1 का मतलब है उस पर क्या कहाँ में जाकर लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 50, यहाँ में वापस आना। अगली दो वैल्यू अब लूप की अगली एडिशन लगाओ। सर नेक्स्ट टू वैल्यूज में यहाँ से हाँ पहले वहाँ से दिखाओ। वो लूप की अगली एडिशन चली, ऐसी वैल्यू क्या होगी, सर ऐसी की वैल्यू बाद सेकंड कॉलम में यहाँ से ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर प्लस प्लस हो गई 1 हो गई, ठीक है, एस की वैल्यू 1 हो गई। आगे आया दोबारा से ये एन एस और एन ई बना, दोबारा से एन एस और एन ई में क्या वैल्यू पाई होगी, गार्बेज वैल्यू है ना। फिर वो अगली दो वैल्यू रीड करता है, जब अगली दो वैल्यू रीड करेगा तो क्या आएगा, ना ना इधर नहीं आएगा। अभी तक सिर्फ इन दो वेरिएबल्स में वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर एक एन एस है और यहाँ पे एक एन ई है। वैल्यू क्या है 29 और यहाँ पर 50, ओके। अब क्या हुआ, अब ये सिस्टम रीड हो चुकी है, अब ये चलिए यहाँ पे क्या करता हो, तो यहाँ पे ये इन दो बॉक्स को कॉल करते हैं और इसको एन एस के इक्वल, किसकी जगह पर एस की वैल्यू कितनी है अब तक, एस की वैल्यू अभी तक 1 है, एस की वैल्यू 1 है, तो ये किस जगह पर जाके रखा गया है, सर यहाँ 1 में जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, ये जो एन एस की वैल्यू क्या वैल्यू है, शाबाश, यहाँ पे आ गई 20, ठीक है। और अगली सिस्टम क्या कहती है, सर अगली ये कहते हैं कि इसकी जगह पे एन ई की जगह पे जा रही है वाली वैल्यू एन ई की वैल्यू जाकर एस इस पोजीशन में तो कितना रहेगा, सर यहाँ जबरदस्त, ठीक है। जब ये लूप पूरा चलेगा तो स्नेक्स में क्या वैल्यू मिलेगी, सारा स्नेक्स आ चुके हैं, ये बात समझा गई, समझा गई, जबरदस्त। चलिए आप लोग तो बहुत थोड़ा काम रह गया, ये हमारे पास स्नेक्स है ना, स्नेक्स को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये हमारी अरे बन गई, सॉरी सॉरी मैं भी पिक्चर मैंने ली हुई है, ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, कोई पिक्चर ली है। चलिए जी ओके, जिस तरह आपने snakes.txt फाइल बनाई है, जिस तरह आपने snakes.txt फाइल बनाई है, बिल्कुल इसी तरह आपको एक और फाइल बनानी है जिसका नाम क्या है, ladders.txt। जिस तरह आपने snakes.txt बनाई है, एग्जैक्टली इसी तरह ladders.txt, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 पेयर पड़े, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, लेटर्स को रीड करना है, तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा इंटीजर, नंबर ऑफ स्नेक्स था और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हो गए, और बिल्कुल इसी तरह आपको एसआर की जगह लेटर्स रीडर बनाना पड़ेगा, और इसमें आप फॉलो कर करेंगे, लिखना पड़ेगा, हाँ जी स्ट्रीम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यार ये आप यहाँ पर जाकर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये किया था, आप स्नेक्स के लिए जिस तरह आपने अरे बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह आप लेटर्स के लिए अरे बनाए, सॉरी दोनों एक्सट्रीम बने। इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम में फर्क ये है कि इफ स्ट्रीम के थ्रू आप रीड करते हैं और ऑफ स्ट्रीम के थ्रू आप राइट इनपुट फाइल स्ट्रीम, देखा इनपुट फाइल स्ट्रीम, इनपुट क्या मतलब इनपुट हम नहीं, आप ये है, आप पर्सपेक्टिव जो है ना वो ये है कि आपके प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, आपके प्रोग्राम के आप लोग का जो आप जो आप बैठे हुए हैं C++ में आप कोडिंग कर रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, यानी आपने इनपुट लेनी है, तो वो है इनपुट फाइल स्ट्रीम। आउटपुट फाइल स्ट्रीम का मतलब है कि आपने फाइल पर आउटपुट यानी राइट, ठीक है। चलिए जी आपने स्नेक्स बना लिया, लेटर बना लिया, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। जैसे मैं सेक्शन में वैसे लेटर बनाएंगे तो यहाँ पे किस चीज़ की क्या जरूरत है, सॉरी जैसे हमने वो स्नेक्स बनाया वैसे ही हम ये बनाएंगे तो फिर किस चीज़ की क्या जरूरत है, हमें दोबारा HTML बनाना है, लेटर्स एक और फाइल में पड़ा
snakes.txt फाइल है और एक letters.txt फाइल है। दो अलग-अलग फाइलों में आपके snakes और letters पड़े हैं। सर ये भी खोलो दोबारा ठीक है? से स्टार्ट हो गया एंड सिक्स से वो लेटर से स्टार्ट हो गया सर वो बात सुनो, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप पहले ये बनाएं, ये कंप्लीट होगा तो फिर आप लेटर्स के बारे में बात करिए, ठीक है? समझ के बात करिए, ऐसे नहीं कि जनाब ये मैंने ये कॉपी पेस्ट करना है, इस तरह से आप सवाल ऐसे करें जैसे आप कहने के ये नहीं मैंने किस तरह याद करना है और कि मैंने पूरे को करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ हो क्या रहा है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा यहाँ पे रीडिंग हो रही है, बस रीडिंग मैंने करनी है किसी तरह। उसके बाद अगला काम क्या है, आपने इसी तरह जो है लेटर्स रीड करने। आपको पता लग गया कि आपने स्नेक से रीड करने, बिल्कुल इसी तरह लेटर्स रीड करने। उसके बाद अगला काम क्या होना चाहिए? ये तो अभी तक आप मेमोरी बन रही थी, क्या कंसोल पर कुछ आउटपुट हो रहा था? अभी तक कुछ आउटपुट नहीं हुआ, क्या करें? अभी तक एक और भी मेमोरी की चीज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? टर्म तो आपने बना ली। सर इनकी लेंथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो क्या है? डाइस ही बना ली। ये डाइस बना ली, सिंपल सर विन लूज छोड़ो, बाहर मूव बड़ी आ गई। मेरे को जो एक ही जगह पर नहीं, वो भी बात है। प्लेयर वो तो ब्लैक सिंबल हमने बना लिया भाई, ये ब्लैक सिंबल बनाया, ये सिंबल बनाया है, सील करवाया मैंने उससे। ये देखें बस, ये हमने ब्लैक सिंबल की अरे बनाई, ये यूजर से इनपुट करवा लिया। यूजर ने इनपुट किया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स ने 3 इनपुट किया था। पहले ने कहा जी मेरा सिंबल है स्टार, दूसरे ने कहा जी मेरा परसेंटेज सिंबल, तीसरे ने कहा जी मेरा डॉलर सिंबल। तो हर एक के सिंबल भी असाइन हो चुके हैं। आगे बताओ, सर मूव नहीं करना। मूव करना है क्या मतलब क्या? स्नेक से लैडर से ऊपर हाँ? स्नेक से नीचे है। डाइस मूव करना है सर मूवमेंट डाइस को मूव करने के लिए टर्न चेंज करनी है तो वो तो टर्न